हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो सब की अपडेट्स आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसरो में साइंटिस्ट बनने का ड्रीम रखते होंगे। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ही पोस्ट पे साइंटिस्ट बनने का एम रखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अभी इसरो की जो साइंटिस्ट की वैकेंसीज आती है, चाहे वो गेट स्कोर कार्ड से है चाहे वो रिटर्न एग्जामिनेशन से आती है, उन्हीं साइंटिस्ट की जो रिक्रूटमेंट है, आगे जाके आप वहाँ पे साइंटिस्ट बनते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जैसे कि गगनयान, मंगलयान, मल्टीपल डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है इसरो के चल रहे होते हैं। यहाँ पे चंद्रयान, इन सब में आप जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हो। जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है उसके बाद आप वहाँ पर साइंटिस्ट की जॉब पे होते हो, अलग अलग लेवल के ऊपर। तो गाइज, अभी हाल ही में इसरो से जुड़ी काफ़ी सारी न्यूज आ रही है और काफ़ी स्टूडेंट उससे पैनिक में भी है। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या सीन है वहाँ पे। तो अभी अगर आप देखोगे इसरो में मल्टीपल यहाँ पर जो है काफी ज्यादा रेजिग्नेशन हुए हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने टाइटन भी कर दिए एग्जिट रूल कि आप इसरो को इजीली अब ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे 120 वैज्ञानिकों ने इसरो में यहाँ पे इस्तीफा दिया है। अब गाइज, 120 वैज्ञानिक अगर इस्तीफा दिया मतलब वो हायर लेवल की पोस्ट के या जो बीच की लेवल के पोस्ट के उन लोगों ने, अगर मान लीजिए वहां पे जो साइंटिस्ट है हमारे रेस्पेक्टेड, उन्होंने अगर मान लो रेजिग्नेशन दिया है, तो गाइज अब वहां पे डेफिनेटली वो जो जितनी मेन पावर की नीड है वो मेन पावर कम होगी। तो रिक्रूटमेंट जो है डेफिनेटली उसमें तो नंबर्स आपका आएगा, रिक्रूटमेंट तो आएगी। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतने सारे साइंटिस्ट जो है वो अगर यहाँ पे जो है इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये रीजन क्या है, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पैनिक लेके आ रहा है कि सर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर मान लो 120 वैज्ञानिक जो है अगर मान लीजिए इस्तीफा दिए हैं तो उस केस में फिर 120 सीट्स जो है वो तो आएगी आएगी आप लोगों के लिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए वो एक्स्ट्रा सीट्स आपके लिए अवेलेबल होगी। बट यहाँ पे जो है इसके काफी सारे कंसर्न है। तो अभी इसके रिगार्डिंग काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे सर्कुलेट हुए हैं और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू नो अबाउट दिस कि सर हम इसरो साइंटिस्ट बनने का ड्रीम रखते हैं, एक्चुअली में चीजें चल क्या रही है। तो लेट्स डिस्कस इट। लाइक इसरो जो है उस इसरो ने मेमो जो है अभी यहाँ पे मेमोडम जो है वो अभी यहाँ पे स्टाफ्स को जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया। अभी अगर आप देखोगे 100 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल जो है उन्होंने पर्टिकुलरली जो स्पेस एजेंसी है इसरो है उसको वेरियस सेंटर्स, जो अलग अलग जो इसरो के सेंटर्स है वहां से यहाँ रेजिग्नेशन दिए हैं। और ये डेफिनेटली इस ये रेजिग्नेशन जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसरो के ज्वाइंट सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस किया है और उन्होंने यहाँ पर जो है वॉलंटरी जो रिटायरमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है, जो ग्रुप है साइंटिस्ट टेक्निकल पर्सनल ऑफ द इसरो, उनके लिए यहाँ पर एक नॉर्म्स भी यहाँ पे हार्ड किए हैं कि अब कोई इजीली नहीं छोड़ सकता। एंड इसरो के जो सेंटर्स हैं और हेड ऑफ यूनिट्स है उन्होंने भी यहाँ पे लाइक इस इशू को एड्रेस करने के लिए बोला है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन होता है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल ऑफ ग्रुप है जो कि एसोसिएट है, लाइक गगनयान प्रोजेक्ट हो गए या फिर इंपोर्टेंट मिशन जो प्रोजेक्ट है जो उनके अंडर में जो है वो लोग काम कर रहे थे, पहले उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अगर वो रेजिग्नेशन लेंगे वॉलंटरी, अगर वहां से वो छोड़ेंगे तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा कि वहां पर जो है प्रोजेक्ट हार्म होंगे। यहाँ पे डेफिनेटली गाइज आप सबको पता ही है कि जब इसरो के जो साइंटिस्ट है, आपने इसरो के रिगार्डिंग मूवी देखी होगी कि काफ़ी जो है इसरो के जो साइंटिस्ट है वो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पे वर्किंग होते हैं, है ना, लाइक और बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, बिकॉज लॉट्स ऑफ जो न्यूज़ में भी यही मेंशन है कि काफ़ी सारे जो है अभी आप सबको पता है कि स्पेस सेक्टर का थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो स्पेस सेक्टर जो है वो आप सबको पता है उसमें कई सारे प्राइवेट जो है स्काई रूट से लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं। उस केस में अगर मान लो जो इसरो के साइंटिस्ट है उनको बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कहीं और मिल रहा है या किसी और स्पेस एजेंसी जो है वहां से बढ़िया ऑफर आ रहे हैं, तो दे आर कीप मूविंग अबाउट इट। क्योंकि गाइज वहां पर डेफिनेटली फिर उनको अगर बेटर वर्क लाइफ मिलेगा तो वो वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही चीज यहाँ पर हुआ है अभी रिसेंटली जो, अगर हम देखें यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट के लिए एक ऑफिशियल डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इसरो में 2613 वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी हुई है पर्सनल की, यानी कि 2613 जो पोस्ट है वो अभी खाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 2600 सीटें यहाँ पे खाली पड़ी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे पूरा जो है अराउंड 18142 के यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे 2613 वैकेंसी भी खाली पड़ी है। तो डेफिनेटली मेन पावर की नीड तो है वहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो 2613 वैकेंसी खाली रहेगी तो उस काम को करने के लिए डेफिनेटली जो ऑलरेडी जो वहाँ पे वर्किंग है उनसे ही वो जो है वहाँ पे अगर वो उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टास्क में परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली उनका वर्क लाइफ थोड़ा सा इम्बेलेंस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, तो दैट्स व्हाई काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उससे खुश, जो साइंटिस्ट थे वो खुश नहीं थे और दे आर वॉलंटरली मूविंग आउट। तो इससे ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि सर इससे क्या कोई इसरो की साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट जो आती है हम लोगों के लिए गेट से या विदाउट गेट जो आते हैं सीबीटी, उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, तो वहां पर जो है डेफिनेटली वैकेंसीज का नंबर और बढ़ सकता है। बिकॉज यहाँ पे अब जो है इस ये चीज़ जो है थोड़ी सी हाईलाइट होगी। अगर मान लो कि इसरो के अंदर ये चीज़ हाईलाइट होगी तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि जो वीकेंड पोस्ट है उसको भी वो फिल करे, और इसके साथ साथ जो रेजिग्नेशन होके जो वहाँ पे खाली सीटें होती जा रही है उनको भी फिल करे, तो वैकेंसीज के नंबर डेफिनेटली स्पाइक हो सकते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रेशर रहेगा कि यार इतने सारा जो है वो लोड जो है वो 2613 कैंडिडेट्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको हायर करने के लिए ये भी कोशिश करेंगे और उससे वैकेंसीज का नंबर भी सही आ सकता है। इसका ऑफिशियल मेमोरंडम भी आप देख सकते हो, अभी ऑफिशियल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से मेमोरंडम भी हुआ है। इसी ग्रुप है साइंटिफिक टेक्निकल पर्सनल, जो डेफिनेटली आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया कि आप गेट से भी ये रिक्रूटमेंट आती है और उसके साथ साथ आपके लिए ये विदाउट गेट भी इसरो 2 रिटर्न टेस्ट कराता है। अभी एक का इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाला है सेम उसी रिक्रूटमेंट्स में जो आप जाके फ्यूचर में साइंटिस्ट बनते हो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, जो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे जो डाटा है उसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। अब गाइज इसरो का जो रेजिग्नेशन है गवर्नमेंट ने अभी उसके रूल टाइटन किए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। काफी स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मतलब क्या ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक इसरो साइंटिस्ट तो एक ड्रीम होता है। तो यार यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर है जो आप भी इग्नोर नहीं करोगे। डेफिनेटली वो जो फैक्टर है उनमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा सैलरी इशू, बिकॉज अभी 8th पे कमीशन आएगा तो वो चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे लेवल 10 का जो सैलरी होता है, अगर आप एज ए इसरो साइंटिस्ट ज्वाइन करते हो, लेवल 10 का सैलरी 56,100 से 1,77,500 का स्लेब बनता है। उसमें बेसिक पे 56,000 आपका रहेगा, उसमें फिर अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे तो आपका 70, 80, 90,000 के आसपास सैलरी चला जाता है। बट यहाँ पे जो है गाइज अगर आप देखोगे बेसिक पे के अलावा अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है। यहाँ पे जो है अगर हम देखें जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन जो अब डेवलप हो रहे हैं उनमें जो सैलरी है अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा रेंज में चली जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है वो बेटर वर्क लाइफ के लिए हम मूव आउट करें, और ये कंसर्न जो है इसलिए अगर आपने देखोगा कि इसरो साइंटिस्ट का जब रिजल्ट भी आता है तो उसमें काफ़ी कम आईआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, एनआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने गूगल जेमिनाई से भी अभी पूछा, देखो गूगल जेमिनाई से भी मैंने ये चीज़, गूगल जेमिनाई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने इनसे पूछा कि एक पास में काफ़ी ज़्यादा ये सर्कुलेट हुआ था कि जो इसरो के प्रीवियस चेयरमैन थे डॉक्टर एस सोमनाथ जी, उन्होंने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे स्पीच में इन्होंने ये पॉइंट रखा था कि जब हम किसी आईआईटी के अंदर प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए जाते हैं, जैसे आईआईटी के अंदर इसरो रिक्रूटमेंट के लिए जाता है प्लेसमेंट के लिए, तो जो उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उसमें सारे स्टूडेंट्स को पहले वो कंपनी अपना ओवरव्यू देती है कि क्या जॉब रोल होता है, क्या होता है। तो उसमें जब सैलरी स्लैब वगैरह को डिस्कस किया जाता है कि मैक्सिमम सैलरी कितना जाएगा इसरो साइंटिस्ट का, तो यहाँ पे 60% स्टूडेंट्स तो तुरंत उठ के चले जाते हैं। मतलब आप सोचो कि वहाँ पे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन सैलरी का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया था कि आईआईटीज के अंदर जो कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे जो है इसरो को ज्वाइन करने पे नहीं करते, काफ़ी देशभक्त होते हैं वो ज्वाइन कर भी लेते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे पे और यहाँ पे पेशन के ऊपर भी है कि लो स्टार्टिंग सैलरी होती है, आपका बेसिक पे इतना होता है, इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होती है। अगर मान लो 8th पे कमीशन का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो डेफिनेटली फिर ये एक अच्छी रेंज में चला जाएगा कि 1,25,000 1,30,000 के आसपास चला जाए बेसिक पे, उसमें फिर आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसरो के चेयरमैन भी है उनका भी 2.5 लाख पर मंथ जो है सैलरी होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली 2.5 लाख पर मंथ जो है वो काफ़ी सारे आईआईटी में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 56 एलपीए, 60 एलपीए, 70 एलपीए। तो डेफिनेटली फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली सैलरी की तरफ चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने खुद यहाँ पे हाईलाइट करी थी, और ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंटरनली इसरो के अंदर चल ही रहा है। इसरो की इसलिए 2-3 साल रिक्रूटमेंट भी नहीं आई थी, आपने देखा होगा। अभी पिछले साल से ही जो रिक्रूटमेंट है, लास्ट रिक्रूटमेंट और इस साल, तो 2 रिक्रूटमेंट साइकिल अभी कंप्लीट हुए हैं। उससे पहले इसरो ने 3 से 4 साल तक कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं
करी थी, पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो है डेफिनेटली स्टूडेंट्स के दिमाग में भी चलती है, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली स्पाइक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे सीटें खाली है। और ये जो कंसर्न अब उठ रहे हैं, है ना, लाइक ओवरवर्कड और ये सारी चीज़ों की वजह से, तो डेफिनेटली जो रिमाइनिंग मैन पावर है, जो 2613 यहाँ पे पर्सनल की नीड होगी पूरी इसरो में, तो उसमें काफ़ी इंजीनियर्स भी होंगे, तो वो आपका फिलफिल करने के लिए इसरो ट्राई करेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इसरो जो है उसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे, और इसरो ने एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस में भी काफ़ी चेंज किया, आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट में पहले इसरो का जो एग्जाम पैटर्न था अलग था, उसमें उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड वगैरह भी ऐड किया। तो इसरो के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है। अभी 100 to 120 जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे जो है रेजिग्नेशन दे दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है चंद्रयान और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनमें डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो सारे जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो काफ़ी सारे मेमोरंडम वगैरह पास्ट में भी साइन हुए थे। और ये ग्रुप ए की जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आपकी गेट स्कोर कार्ड से आती है और विदाउट गेट आती है, तो वो सारी रिक्रूटमेंट्स के अंदर जो है डेफिनेटली यहाँ पे उसी की रिगार्डिंग ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो जानना भी चाहते थे। तो डेफिनेटली होपफुली आपको इस सेशन में एक आइडिया मिल गया होगा कि बैकेंड में चीज़ें चल क्या रही है। अब आप खुद समझदार हो, एज ए स्टूडेंट आप क्या राय रखते हो इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। बाकी गाइज इसरो की रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग मंथ्स में आपकी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज अभी इसरो की प्रीवियस ईयर की रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू अभी ऑनगोइंग है, अगस्त तक इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मैकेनिकल का शेड्यूल भी आ गया है। बाकी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी आउट हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गए हैं, कंप्यूटर साइंस के 20 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली ये रिक्रूटमेंट का जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर की 1-2 मंथ के गैप के बाद इनिशिएशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स इसरो की तैयारी कर रहे हैं, आइदर 26 के एंड में या 27 की स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, पहले गेट से, फिर 2 विदाउट गेट भी आते हैं इनके। तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। बाकी ये इसरो की जो चीज़ें चल रही है उससे डेफिनेटली मेन पावर की ज़्यादा नीड होगी, तो ज़्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस भी रहेंगे। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।